यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 13वां बाब। और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा, उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। जिसके कान हों वो सुने, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो ज़रूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को ज़मीन में से निकलते हुए देखा। उसके बरा के से 2 सींग थे, और अजदहा की तरह बोलता था। और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और ज़मीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाजिल कर देता था। और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है, और उसका अदद 666 है। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 14वां बाब। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि वो बरा सयून के पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो ज़ोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज़ थी। और जो आवाज़ मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए, बल्कि कुंवारे हैं। ये वो हैं जो बरा के पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ कहीं वो जाता है। ये खुदा और बरा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं,
और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो बेऐब हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ता ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल्लाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यसू पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफ़ेद बादल है, और उस बादल पर आदमजाद की मानिंद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मकदिस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदिस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बान गाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपनी दरांती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी। और शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रौंदे गए, और हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 15वां बाब। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशा का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे, उनको उस शीशा के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। और वो खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ अजली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावंद, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है। और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के ख़ैमा का मकदिस आसमान में खोला गया, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थी, आबदार और चमकदार जवाहिर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदिस से निकले। और उन चारों जानदारों में से
ایک نے 7 سونے کے پیالے عبدالعباس زندہ رہنے والے خدا کے قہر سے بھرے ہوئے ان 7 فرشتوں کو دیے، اور خدا کے جلال اور اس کی قدرت کے سبب سے مقدس دھویں سے بھر گیا، اور جب تک ان 7 فرشتوں کی 7 آفتیں ختم نہ ہو چکیں کوئی اس مقدس میں داخل نہ ہو سکا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 16واں باب۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا، اور وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور سمندر کے سب جاندار مر گئے۔ اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا، اور وہ خون بن گئے۔ اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا، تو عادل ہے کہ تو نے یہ انصاف کیا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا، اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ میں سے یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا قادر مطلق، بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں۔ اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا، اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا گیا، اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے، اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے، اور توبہ نہ کی کہ اس کی تمجید کرتے۔ اور 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا، اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے، اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے، اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی۔ اور 6 نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا، تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے دیکھیں۔ یہ شیاطین کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں، جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے، تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں ہر مجدون ہے۔ اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا، اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا۔ اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے، اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی، تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے۔ اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا، اور آسمان سے آدمیوں پر من من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے۔ اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی، اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا۔